दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे ट्रिपल डायमंड इसके देश सर जुड़े हुए हैं। आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग यानी उत्पाद डीएक्सन के जो प्रोडक्ट्स है उत्पाद है उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी देश सर से। तो उनको इनवाइट करने से पहले कंपनी के कुछ अपडेट्स है उसके बारे में आप लोगों को शेयर करूंगा, फिर देश आपको इन्वाइट करेंगे आज की प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए। और जो मैं बताना चाह रहा हूँ अभी जैसे कि आप लोगों को पता है पिछले माह में जो रिडम्पशन ऑफर चल रहा था आप लोगों ने उसको बेहतरीन तरीके से अपना रिडम्पशन वैल्यू जो है आप नेक्स्ट 6 महीने और 1 साल के लिए गेन किए, जो कि उसको हम 10% रिडम्पशन हमें मिल सके। और 10% रिडम्पशन की अगर हम बात करते हैं, ये प्रक्रिया जो है वो क्या है। 10% रिडम्पशन उसको दो भाग में भाग कराया गया था। जैसे कि जिन लोगों की डीपी वैल्यू यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस परचेजिंग वैल्यू जो है 12,000 से नीचे रहेगा, उनको 6 महीने की समय समय मिला है उनका रिडम्पशन वैल्यू जो इसको यूज करने के लिए। जिन लोगों की 12,000 या उससे ऊपर की डीपी परचेज वैल्यू जो था पिछले माह की, तो उनको 1 साल उनको मिला है उसको जो रिडम्पशन उनका लेने के लिए 10%। अगर रिडम्पशन अभी इस महीने ऑलरेडी हमारा शुरू हो गया है, लेकिन उसमें समझना ये जरूरी है कि रिडम्पशन हमें कैसे मिलेगा और कौन से कैटेगरी को कैसे बिल करना जरूरी है, तो उस हिसाब से हम आज उसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा। पहले तो दो कैटेगरी कंपनी ने बनाया था, एक नॉन स्टार एजेंट एक स्टार एजेंट। स्टार नॉन स्टार एजेंट जो है 6% से 18% के अंदर जो है उनको नॉन स्टार एजेंट कहला जाता है, और जो स्टार एजेंट यानी अबव है तो 21 से 37% दो भाग में इसको विभाग कराया गया है। और अगर रिडम्पशन की बात करूं, रिडम्पशन हमें 10% नॉन स्टार रीजन को तब मिलेगा जब 1,000 पर्सनल पीवी आप सिंगल बिल में करते हैं, उनको 10% उसी बिल से रिडम्पशन मिलना शुरू हो जाता है। स्टार एजेंट एंड एबव 21 से लेकर 37% तक इनको कम से कम मिनिमम जो है 3,000 पर्सनल पीवी सिंगल बिल में करना पड़ेगा, तब 10% उसी बिल से मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुका है मार्च माह का। और मैं अनुरोध करूंगा जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिडम्पशन लेने के लिए अपने खुद इसको प्रॉपरली जानकारी लें, और नीचे जो डाउनलाइन है उनको प्रॉपर तरीके से इसके बारे में जानकारी दें ताकि सब सारे लोग इसका फायदा उठा सकें। और एक ऑफर्स कंपनी ने लेकर आया था जो कि प्रोडक्ट प्रमोशन के लेके, एक तो प्रोमो पैकेजेस के जरिए कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस महीने के लिए लेकर आया है, जो कि हेल्थ प्रोमो पैक है, एक तो कंबूचा प्रोमो पैक है और हनी प्रोमो पैक है। तो ये सारे प्रोमो पैक जो है हर स्टॉक पॉइंट और ब्रांच में अवेलेबल है। आप स्टॉक पॉइंट और ब्रांच में जाके बस हमें इतना ही बोलना है कि हमें प्रोमो पैक प्रोडक्ट लेना है, ताकि वो स्टॉकिस्ट या ब्रांच जो स्टाफ है वो आपको प्रॉपरली इसमें सहायक कर सके, हेल्प कर सके, ताकि आप इसका प्रोडक्ट आप ले सकें। स्किन केयर प्रोमो का भी प्रोडक्ट कंपनी ने लेकर आया। अभी हमारे पास राइस ब्रांड ऑयल जो है हमारा नई प्राइस का हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, जो कि अ, अभी नई प्राइस जो है 495 495 रुपए की है। अगर इसको हम प्रोमो पैक में खरीदते हैं, यानी अगर इसको 6 की बॉक्स जो है उसको हम खरीदते हैं एक साथ, तो हमें पर पीस 460 रुपये बैठेगा। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं इस प्रोडक्ट्स पे भी हमें 10% डिस्काउंट इसमें मिल रहा है। आप ऑफर ऑफर पे ऑफर जो कहा जाता है ना, उसमें आईओसी है, एक आइसिंग ऑन द केक जैसे हम कहते हैं। एक उसका बेहतरीन तरीके से कंपनी ने ये ऑफर को हम लोगों के सामने लेके आया है। अभी कंपनी ने जो ऑफर लेके आया है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए हम डाउनलाइन जितने लोग हैं उनको जानकारी दें ये सारी चीज फायदा, ताकि उनको रख सकें, प्रोडक्ट परचेज कर सकें। अभी कंपनी ने अनाउंस किया है कि जो अगले महीने पूरी का कैंप होने जा रहा है 25 से लेकर 27 तारीख तक, इन इसके जो डेलीगेट फीस है बहुत जल्द मार्केट में हो सकता है कल तक ये अनाउंस हो जाएगा। इसमें डिस्काउंट जो रहेगा अर्ली बर्ड का डिस्काउंट भी रहेगा, और साथ साथ 20,000 पीजीपी भी क्लब जो अचीवर्स रहेंगे तो उनको उनको भी इसमें डिस्काउंट मिल सकता है। तो प्राइस जो है पोस्टर के साथ बहुत जल्द आप लोगों के पास पहुंचने वाला है। और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो कंपनी ने किया था, जो कि 3,000 और 1,000 प्लस 2,000 यानी स्टार एजेंट क्वालिफिकेशन के लिए 25% होना होना जरूरी है। आप लोगों को याद होगा पिछले माह में पिछले साल में कंपनी ने एक जो ऑप्शन था उसको फ्रीज कर दिया था अगस्त माह में, लेकिन अभी मार्च से लेके फरवरी 2026 तक दोनों ऑप्शन जो है
हमारे पास ओपन है। पहला ऑप्शन, आप 3000 पीपीवी करके अपना क्वालिफाई कर सकते हैं 25%, या आपने 1000 कीजिए और साथ में नॉन क्यूएसए ग्रुप से 2000 अगर आ जाता है तो आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हो। दोनों ऑप्शन अभी हमारे पास है, जैसे कि पहले था। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है। ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को हो सकता है जो आपने डाउनलाइन, उनको ये जानकारी दें और इसका फायदा वो उठा सकें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अभी यहाँ पे इनवाइट करूंगा हमारे एसके साहब को, हमारे ट्रिपल डायमंड, जो कि आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में हमें जानकारी देंगे। सो स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर। माइक म्यूट है सर, अनम्यूट कर सकते हैं सर। थैंक यू मनोरंजन सर, थैंक यू। ओके सर। स्क्रीन में आ रही है सर? जी सर, स्क्रीन दिख रहा है सर, विजिबल है सर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हमें मौका मिला है डिएक्शन मैनेजमेंट की तरफ से इनवाइट किया गया है अपने अनुभव को शेयर करने का और डिएक्शन के प्रोडक्ट को आप लोगों के बीच में शेयर करने का। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मुझे ये मौका मिला है, और जिन जिन लोगों को ये मौका मिलता है उनके लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। ईश्वर ने ये मौका हमें दिया है। डिएक्शन गुड मॉर्निंग, डिएक्शन एक सिर्फ गुड मॉर्निंग स्लोगन ही नहीं है, ये एक वाकई में जीवन को साकार करने का एक ऐसा वर्ड है जिसको जिन लोगों ने दिल से अपनाया है आज वाकई में उनके जीवन में गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट जो होता है ना, वो कंप्लीट गुड मॉर्निंग ही हो रहा है। और डिएक्शन जिसे वन वर्ल्ड वन मार्केट कहा गया है, जो अपने सपनों को पूरा करने का एक बहुत ही सरल समाधान साधन उपलब्ध कराते हैं। डिएक्शन जो हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीजें एक प्लेटफॉर्म पे हमें देती है। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सेहत भी पाते हैं, पैसा भी पाते हैं, और जीवन में जो खुशहाल जीवन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ हमें मिल रही है डिएक्शन के माध्यम से। तो थैंक्स टू डिएक्शन, डिएक्शन आज मुझे मिला है, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि यही ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तीनों चीजें एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है। डिएक्शन की अगर हम बात करें तो आज डिएक्शन 31 साल पुरानी इंडस्ट्री है, कंपनी है। 31 साल, 1993 में डिएक्शन की स्थापना मलेशिया में डॉक्टर लिम सियोजिन के द्वारा किया गया है, और भारत में सन 2000 से डिएक्शन कंपनी काम कर रही है। आज 25 साल हो चुका है इंडिया में आए हुए, और 25 साल में आने के बाद आज डिएक्शन डे बाय डे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। और यही है कि आज इस कड़ी में दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में इसका फैलाव हो चुका है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म डिएक्शन में के अलावा और दूसरे कहीं जगह पे देखने को नहीं मिला। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो आज लगभग 2 करोड़ के आसपास उसका डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 19 मिलियन प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है। यूजर्स की बात छोड़ दीजिए, यूजर्स तो बहुत सारे। डॉक्टर्स की लाइन की बात की जाए तो थाउजेंड डॉक्टर्स आज अपना योगदान दे रहे हैं इस डिएक्शन प्लेटफॉर्म में। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला है डिएक्शन प्लेटफॉर्म, इसीलिए एक मिशन के तहत है, ग्लोबल मिशन है, जहां पे हमें स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम एक सोच के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं कि कैसे हम आत्मनिर्भर बने, कैसे हम स्वस्थ रहे, कैसे भारत को स्वस्थ बनाए, कैसे भारत को समृद्ध बनाए और आत्मनिर्भर बनाए। और ये साकार करता है डिएक्शन। ये सारा कुछ हमें मिलता है इस ग्लोबल मिशन के तहत, क्योंकि डिएक्शन कंपनी जो है ये वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। ये एक बहुत ही बड़ा हमारा पहचान बन चुका है, मतलब किसी नाम का मोहताज नहीं रहा डिएक्शन।
जहां जाओ वहां इसका आपको नाम मिल जाता है। और इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें, डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें कंपनी अपने फैक्ट्रीज को, अपने ऑफिस को दिखाती है। अपना हेडक्वार्टर, इतना बड़ा हेडक्वार्टर आज मलेशिया में बन करके हमारा तैयार हुआ है कि जिन लोगों ने देखा है उनकी दांतों तले उंगली दब गई। आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म का इतना बड़ा हेडक्वार्टर, जहां पे कि एक साधारण आदमी भी जाकर के वहां पे देख सकता है। इतना पारदर्शिता के साथ डीएक्सन अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये सब कुछ दिखा रहा है और दे रहा है। और यही है प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको ये संभव हो पाया है, नहीं तो दूसरा कहीं भी ये संभव नहीं हो पाया है। और इसको संभव करने वाले हैं डॉक्टर लिम सियोजिन, जिनके विषय में जितनी भी बातें कही जाए वो कम है। आईआईटीएन होते हुए भी इन्होंने मानव सेवा के लिए अपना सारा योगदान दिया, और इसीलिए डॉक्टर लिम सियोजिन को कहा जाता है मानव से महान, धरती का भगवान। इन्होंने मानव सेवा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, और इसके लिए जितनी भी बातें कही जाए वो सारी बातें इनके ऊपर साकार होती है। इनके जो सर्टिफिकेट्स की बात की जाए, सिर्फ सर्टिफिकेट्स की बात करें तो इनके पास सर्टिफिकेट्स का लाइन लगा हुआ है। अगर उसकी बात करें तो एक प्रोग्राम सिर्फ सर्टिफिकेट्स पे हो जाए, कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो इनको नहीं मिला हो। एक से एक बेहतरीन सर्टिफिकेट्स मिला हुआ इनको, इनके कार्य करने की वजह से। वो प्रोडक्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ डीएक्सन को, जो हमें सर्टिफाइड करता है। आज जो 190 देश में कंपनी, प्लस देशों में कंपनी काम कर रही है, उसके लिए जो सर्टिफिकेट्स, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स चाहिए, वो सारे सर्टिफिकेट्स आज डीएक्सन को मिला हुआ है। वो अवार्ड्स जो एक कंपनी को होना चाहिए, एक ऑथेंटिक कंपनी के पास होना चाहिए, वो सारे अवार्ड्स हमारी कंपनी को मिला हुआ है। जो हम किसी को गर्व के साथ बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फाउंडर है वो खुद एक साइंटिस्ट है, हमारी जो कंपनी का सीईओ खुद साइंटिस्ट है, और साथ ही साथ जो हमारा प्रोडक्ट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। हमारे पास सर्टिफिकेट्स उसी तरीके से है। आज अगर 190 कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है, तो निश्चित है जहां पे भी काम कर रही है वहां का रूल रेगुलेशन फॉलो की है। तो वहां का जो ऑथेंटिक लाइसेंस है, जो सर्टिफिकेट है, वो लेने की जरूरत है, वो कंपनी ले चुकी है। इसीलिए वो सब कुछ हमारी कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को मिल चुका है। चाहे जिस सर्टिफिकेट की बात करें, वो सारे तरह जो टॉप सर्टिफिकेट है वो मिल चुका है। और यही नहीं, आज डीएक्सन वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 15 रैंक पे काम कर रही है, 15 रैंक पे पहुंच चुकी है। और इसके बाद वो सारी सर्टिफिकेट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हम लोग किसी को भी दिखा सकते, बता सकते। बड़ी बड़ी कंपनी नहीं दिखा पाती, लेकिन हम लोग बेझिझक किसी को भी दिखा सकते, क्योंकि सारा कुछ है ट्रांसपेरेंट है। सब कुछ हम पारदर्शिता के साथ, हिडन कुछ भी नहीं है, छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका मेन चीज है वो है हमारा हेल्थ के ऊपर। आज अगर हम बीमार पड़ते हैं, उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है टॉक्सिन्स और बॉडी का इम्बैलेंस होना। और अगर टॉक्सिन्स अगर हमारी बॉडी के अंदर है, और जो फ्री रेडिकल्स अगर आ रहे हैं, अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, हाई ब्लड शुगर हो रहे हैं, अनहेल्दी सेल्स हो रहे हैं, पुअर इम्यूनिटी पावर हो रहे हैं, तो उसका मेन कारण है। और यही नहीं, आप देख सकते हैं कि आज से, ये 2007 का मैं दिखा रहा हूँ, 2007 में ही हिंदुस्तान पेपर्स में निकल चुका था कि बुजुर्गों की बीमारी का युवाओं पे कहर। आज ये पहली बार नहीं आई है, ये बहुत समय से चला आ रहा है कि पहले जो बीमारियां उम्र दराज लोगों को हुआ करती थी, आज कम उम्र में लोगों को हो रहा है। और यही नहीं, आज जिस तरह से हम लोग मदर्स डे मनाते हैं, जिस तरह से हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उस तरीके से आज हमें बीमारियों के नाम से दिवस मनाना पड़ रहा है। आर्थराइटिस दिवस, कैंसर दिवस, डायबिटीज दिवस, और ना जाने आगे कौन कौन सा दिवस हमें देखने को मिलेगा। जो स्थिति बन रही है। और यही नहीं, मतलब खोखली हो रही है भारतीयों की हड्डियां। एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है कि जितने भी भारतीय लोग हैं, उनकी हड्डियां कमजोर हो रही है, खोखली हो रही है। क्यों? हमारा खान पान, हम लोग जो फूड इंटेक कर रहे हैं, जो भोजन ले रहे हैं, उसके अंदर जितने भी हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम लोग वाटर इंटेक सही नहीं कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल सही नहीं कर पा रहे हैं, और जो हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम भारतीयों की हड्डियां खोखली होती जा रही है। और आज ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस और विटामिन डी की कमी और भी बहुत सारी समस्याएं आज लोगों को देखने को मिल रहा है। आज महिलाओं के अंदर आयरन डिफिशिएंसी का प्रॉब्लम्स हो रहा है, हेमोग्लोबिन का परसेंटेज कम रह रहा है, और बच्चों जो हमारे यहाँ के वो कुपोषित हो रहे हैं, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो रहा है, महिलाएं एनीमिक हो रही है, बच्चियां जो है, बच्चे जो है वो कुपोषित हो रहे हैं, एक तरफ पढ़ते दूसरे तरफ भूल जाते हैं, उनका सही से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, और भी बहुत सारी चीजें आज लाइन में लगी हुई। और यही नहीं,
पहले 40 के बाद शुगर बीपी टेस्ट करवाना अनिवार्य था, आज उसको उस सिस्टम को ही बदल दिया गया है, उस नियम को ही बदल दिया गया है। अब जहां आपका 25 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, मतलब अंडर 30 के अंदर ये सब स्टार्ट हो गया है। पहले क्या था, आफ्टर 40 ये सब करना होता था। पहले मेडिकल में कहा जाता था कि अगर आप 40 ईयर्स के हो चुके हैं, 40 ईयर्स के हो चुके हैं, तो आपको शुगर टेस्ट कराना है, बीपी टेस्ट करवाना और अलग अलग टेस्ट करवाना है, जांच करवाना है। लेकिन वो दिन चले गए। अब कम एज में भी ये सारी समस्याएं हम लोग को देखने पड़ रही है, और कम एज में लोग जो है शुगर बीपी और भी बहुत सारे टेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारा रहन सहन है, आज जो हमारा लाइफ स्टाइल है, आज जो हमारा खान पान है, उसके कारण हम कहीं से भी फिट नहीं हो पा रहे, बीमार होते चले गए। इसका एक ही कारण है, हमारा रिजल्ट क्या आता है इन सब चीजों के कारण, लो इम्यूनिटी। हमारा रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारा कमजोर हो गया, हमारा इम्यूनिटी पावर अगर वीक हो गया, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो आज अगर कोरोना में देखा जाए, जितने लोग अगर कोरोना से ज्यादा ग्रसित हुए हैं, वही लोग हुए हैं जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत वीक था। जितने लोग कोलैप्स किए हैं, वही लोग हुए जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत पुअर था। और एक सच्चाई है कि आज हर घर में कोई ना कोई एक बीमारी है, हर घर में। अब देखिए, भले ही वो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया हो, प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हो, लेकिन हर घर में कोई ना कोई एक बीमारी है। किसी को गैस का प्रॉब्लम है, किसी को हजम नहीं होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी का कमजोरी रहता है, किसी को थकान रहता है, किसी को रात में नींद आता नहीं। मतलब कि आज जो स्थिति है कि पहले 10 किलोमीटर अगर 5 किलोमीटर चलना था, तो हम लोग 2 केजी 5 केजी लेकर के पैदल चल जाते थे। आज अगर 2 किलोमीटर जाना है, तो हम लोग सोचते हैं कि कोई ट्रैवल मिल जाए, ऑटो मिल जाए, रिक्शा मिल जाए, बाइक मिल जाए, मतलब हम लोग चाहते हैं कि जितना कंफर्ट रहे। और आज यही कारण है कि आज हर घर में कोई ना कोई एक बंदा परेशान है। ये वास्तविक है। आज की परिस्थिति जो सिनेरियो बन रहा है कि आज हर घर में कोई ना कोई परेशान है, हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम उसके लिए इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। जहां भी जाते हैं वो ट्रीटमेंट होता है। हमें चाहिए सॉल्यूशन। कल तक हम बीमार नहीं थे, आज बीमार पड़ गए, तो उस बीमारी से बाहर कैसे निकले, हमें वो सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन हम लोग जहां जाते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ हमारा ट्रीटमेंट होता है। इसका एक ही उपाय है, शरीर किसका दिया हुआ है, ईश्वर का, ऊपर वाले का, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का। ये प्रकृति का दिया हुआ है, तो इसका रिजल्ट किसके पास रहेगा, इसका रिजल्ट कुदरत के पास है। तो हमें कुदरत के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है, तो हम लोग कुदरत के को याद करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। इसका हल कहाँ पे है, कुदरत के पास है, भगवान के पास है, और जिसका नाम है गैनोडर्मा लूसिडम, जिसके अंदर में न्यूट्रिशन भी है, प्रिवेंशन भी, जिसे किंग ऑफ हर्ब कहा गया है, जिसे आज से कुछ साल पहले तो सिर्फ दुनिया के अमीर लोग खाते थे, जिसको ऋषि मुनि लोग खाते थे, राजा महाराजा लोग खाते थे, जिसे जड़ी बूटियों का राजा कहा गया है, जिसे के अंदर में न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल दोनों प्रॉपर्टीज पाया गया है। और वो है हमारा किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा लूसिडम, जिसको एडाप्टोजिन कहा गया है, जो प्रिवेंट देता है, जो किसी शारीरिक बीमारियों पे नहीं काम करके इंटायर सिस्टम को बैलेंस करता है, जिसको लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी शरीर पे कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है। एक जो डर रहता है ना हमारे अंदर में कि अगर इसको ज्यादा दिन खा लेंगे तो क्या हो, तो सबसे बड़ी खासियत क्या है इस गैनोडर्मा के अंदर में, आप जितना खा लो, जितना पी लो, जितना इस्तेमाल कर लो, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लो, आपका इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसीलिए कहा गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये किसी पर्टिकुलर रोग पे नहीं काम कर रहा है, इसका काम है संपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं को सामान्य बनाने में मदद करना। ये एक मददगार है, एक सपोर्टर है, ये सपोर्ट करता है कि कैसे आपके बॉडी के सिस्टम को बैलेंस किया जाए। और इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी को भी इससे बने प्रोडक्ट्स का, उत्पाद का इस्तेमाल हम लोग करा सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसे प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार माना जाता है, मैनकाइंड कहा गया, जो इंटायर बॉडी के सेल को नॉर्मलाइज करता है, जिसके अंदर में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा है। अगर इसके वैरायटीज की बात कर जाए तो 38,000 मशरूम के रिसर्च पे देखा गया है कि
2000 मशरूम ही खाने योग्य। उसी 2000 मशरूम में 2000 मशरूम्स में हम लोग बाहर जो भी हम लोग मशरूम का चिल्ली खाते हैं, मशरूम सूप पीते हैं, या मशरूम का इस्तेमाल करते हैं, सब्जी बनाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कि वो 2000 जो है खाने योग्य मशरूम्स है, उसी में से हम लोग खाते हैं, क्योंकि 38,000 में से 2000 खाने योग्य है, बाकी 36,000 जो है वो पॉइजनस है। उसके अंदर 200 ऐसे जिसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। उस 200 के अंदर में 6 ऐसा है जो हाई क्वालिटी का, वो 6 जो है को कंबाइन करके फिर एक तैयार किया था, और वो 6 जो है अपने आप में सब सुपर है, सुपीरियर है। और 6 जो है उसका नाम है आपका हार्ट गैनो, लीवर गैनो, ब्रेन गैनो, रूई गैनो, किमसन गैनो और पीकॉक गैनो। अब इसको अगर हम देखें बॉडी के ऊपर इसका क्या रोल है, गैनोडर्मा का बॉडी के ऊपर क्या रोल है, तो एक हेल्दी बॉडी के लिए क्या चाहिए, हमें हेल्दी सेल चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या सेल से बना हुआ, कोशिकाओं से बना हुआ। और अगर हमारा सेल अगर हेल्दी रहता है तो उससे जो हमारा टिश्यू बनते हैं वो हेल्दी होते हैं, अगर टिश्यू हेल्दी होते हैं तो उससे बना हुआ हमारा ऑर्गन जो है वो हेल्दी होता है, और अगर ऑर्गन हेल्दी होता है तो उससे बना हुआ जो भी सिस्टम्स है, चाहे वो एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, जो भी सिस्टम्स है, वो सारे सिस्टम्स को ये बैलेंस करता है। और सिस्टम अगर बेहतर हो गया तो हमारा बॉडी बेहतर हो गया। तो इसीलिए गैनोडर्मा पार्टिकुलर ऑर्गन पे नहीं काम करते, हमारा जो रूट होता है जहां से हमारे डिजीज निकल करके आते हैं, उस रूट पे मेन इसका फोकस है। अगर देखा जाए गैनोडर्मा वर्सेस ड्रग की बात करें, दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है, तो ड्रग की बात करें तो ड्रग्स जो भी हम लोग लेते हैं वो केमिकल से रिलेटेड होता है, जो सिंथेटिक होता है। और गैनोडर्मा की बात करें तो ये नेचर के द्वारा दिया गया, नेचुरल है। केमिकल्स जो ड्रग्स हम लेते हैं उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, वेरियस साइड इफेक्ट्स। अगर आप पेन किलर खाते हैं तो आपको गैस की दवा खानी पड़ती है, आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो आपको मल्टीविटामिन खानी पड़ती है, उसका साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। कभी कभी ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाने के बाद अगर आपका इम्यूनिटी पावर वीक है तो पता चलता है कि आपके मुंह में छाले हो गए, बॉडी में कभी कभी रैसेस आ गए, कभी कभी आपको कहीं कहीं जख्म हो गया, फुंसी निकल गया, उसका साइड इफेक्ट्स के कारण। इम्यूनिटी पावर वीक हो जा रहा है उसका साइड इफेक्ट्स के कारण। और भी बहुत सारी समस्या आज जो हम लोग मेडिसिन से इस्तेमाल करते हैं, धड़ल्ले से गैस होता है, हम लोग जाते हैं, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहां जाकर हम लोग कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं गैस का, चाहे वो पेंटोप्राजोल ले ले, रेबेप्राजोल ले ले, इसोप्राजोल ले ले, कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं, जाकर के कुछ नहीं हुआ, गैस बहुत परेशान कर रहा है, चलो एक डीएसआर खा लो, एक पैंटोप डी ले लो, एक पैन डी ले लो। देखो उसका साइड इफेक्ट्स वो नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है, केमिकल्स है। और यहाँ पे अगर गैनोडर्मा की बात करें तो इसके अंदर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ये क्या कहता है, एलिमेंट रिफ्लेक्शन, आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स था उसको ये शो करता, बताता है कि मैं उस पर काम कर रहा हूं। ड्रग क्या करता है, क्योर नहीं करता है, वो क्या करता है, इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है। और गैनोडर्मा का जो काम है ये प्रिवेंशन देता है, बचाव। और कहा गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ड्रग टारगेट और स्पेसिफिक होता है, वो बस उतना ही टारगेट पे काम करेगा, उसी टारगेट पे। अगर आपने लीवर की दवा खाई तो लीवर पे काम करेगा, किडनी की दवा खाई किडनी पे काम करेगा, आपने डायबिटीज की दवा खाई पैनक्रियास पे काम करेगा। लेकिन गैनोडर्मा क्या करता है, ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट, इंटायर बॉडी सिस्टम को बैलेंस करता है, नॉर्मलाइज करता है। इसीलिए हम लोग कभी भी किसी को इसको बेझिझक बिंदास होकर दे सकते हैं। इस मेडिसिन क्या होता है, जब ड्रग लेते हैं वो क्या होता है, डिजीज ओरिएंटेड है, वो डिजीज पे ही काम करेगा। कभी ऐसा नहीं है कि आपने किडनी का प्रॉब्लम है, आपने बीपी की दवा खाई, किडनी ठीक हो गया, किडनी काम करने लगा, आप हार्ट की दवा खाए, आपका किडनी पे काम करने नहीं। हर ऑर्गन के लिए, हर डिजीज के लिए आपको अलग अलग मेडिसिन लेना होगा, क्योंकि उसका एक सर्टेन एरिया है, उसका एक बाउंडेशन है, एक एरिया, उससे आगे वो काम नहीं करेगा। और गैनोडर्मा की बात करें, इंटायर बॉडी इसका एरिया है, एंटायर सेल, हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रिलियन सेल्स है उन सभी पे ये काम करता है। और ड्रग की बात करें तो ड्रग क्या है, एक ह्यूमन टेक्नोलॉजी है, इंसान के द्वारा बनाया गया है। और गैनोडर्मा जो है गॉड का टेक्नोलॉजी है, ईश्वर का टेक्नोलॉजी है।
प्रकृति का टेक्नोलॉजी प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है, जिस तरह से प्रकृति के द्वारा हमारा ये ह्यूमन बॉडी बनाया। गैनोडर्मा के अंदर में और ड्रग की बात करें तो इसके अंदर में 4 सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्रग के अंदर में, और गैनोडर्मा की बात करें इसके अंदर 400 प्लस मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स होते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में, क्यों लेना जरूरी है। ये बहुत ही मार्केबल चीज है, हम सभी लोगों को गैनोडर्मा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। जो अभी नहीं कर रहे हो स्टार्ट कर दे, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको हर हाल में हर काल में स्टार्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और नहीं तो आप कल के डेट में बीमार रहेंगे, कल के डेट में इम्यूनिटी पावर और वीक हो जाएगी। हमें याद है कि बहुत समय पहले हम लोग 2020 की बात करते थे कि 2020 का ऐसा समय आएगा और लोग परेशान ज्यादा हों, और उसको हम लोगों ने देखा। तो वो सारी चीजें हैं। अब इसके विषय में दुनिया के लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, प्रोफेसर क्या कहते हैं, प्रोफेसर के जनार्दन, अमला कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर, ये कहते हैं एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज है, एंटीऑक्सीडेंट है। टाइम मैगजीन 2003 में डॉक्टर एंडी वेल ने लिख दिया गैनोडर्मा ऋषि गैनो जो है एंटी ट्यूमर है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है। सोचिए, टाइम मैगजीन वर्ल्ड की नामी मैगजीन है, उसके अंदर 2003 में डिटेल्स कर दिया गया। साउथ अफ्रीका में यूएनडीपी प्रोग्राम के तहत HIV एड्स की रोकथाम के लिए हमारा गैनोडर्मा का इस्तेमाल किया। सोचिए, अब इसका 2 पार्ट है, और डीएक्सन पहली कंपनी है इन वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी है वर्ल्ड की, जो गैनोडर्मा का रूट और फ्रूट दोनों पे काम करती है। डीएक्सन के अलावा कोई और कंपनी नहीं जो दोनों पे काम करती है, उसके पास है ही नहीं है टेक्नोलॉजी, क्योंकि टिश्यू कल्चर के द्वारा हमारा कल्टीवेशन हो रहा है। इसका एक पार्ट है फ्रूट पार्ट और दूसरा पार्ट है रूट पार्ट। फ्रूट पार्ट को कहते हैं आरजी ऋषि गैनो, और रूट पार्ट को कहते हैं हम लोग जीएल गैनोसेलियम, गैनोमाइसिलियम। और इस दोनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए। ये नॉन टॉक्सिक है, नो साइड इफेक्ट है, लंबी यूज करने के बाद, प्रोलॉन्ग यूज करने के बाद भी आपके बॉडी के अंदर में कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ता, इंटायर बॉडी को नॉर्मलाइज करता है। और ये पार्टिकुलर किसी ऑर्गन के लिए नहीं है, किसी पार्टिकुलर टिश्यू के लिए नहीं है, किसी पार्टिकुलर सेल के लिए, इंटायर बॉडी के सेल पे अपना काम करता है। इसीलिए ये जब अपने शरीर के अंदर जाता है, जब इसका सही से यूज करते तो दिखता है। इसीलिए इसी कहा जाता है जो इसे चखेगा वही इसे रखेगा। इसका इस्तेमाल जो बेहतर ढंग से करेगा, सिस्टम से करेगा, उसे रिजल्ट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाती है, उनकी लाइफ बेहतर हो जाती है, दूसरे से उनकी एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है, लॉन्ग यूज में भी आपको वो दिखता है। अगर इसकी बात करें कि ऋषि गैनो के अंदर में हमें क्या मिलता है, जो फ्रूट पार्ट है, और गैनोसेलियम के अंदर वो क्या मिलता है, तो इसके अंदर में ऋषि गैनो के अंदर में आपका पॉलीसेक्राइड है, ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, एजिनोसाइन है, ट्राइप्टोपिन्स है, गैनोडिक एसिड्स है। और गैनोडिक एसिड्स की बात करें तो पॉलीसेक्राइड, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, विटामिन मिनरल्स, वो सारी चीजें पाई गई। और ऐसे भी कहा गया है कि सेल अगर हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है, सेल अगर अनहेल्दी है तो बॉडी अनहेल्दी है, सेल अगर का एज अगर सही है तो बॉडी का एज सही है, अगर सेल डेड है तो बॉडी डेड। इसीलिए हमारा फोकस होता है सेल के ऊपर, हमारा गैनोडर्मा का फोकस होता है सेल के ऊपर। सेल को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जिस तरह से हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं ना, जिसका नींव को कैसे मजबूत बनाया जाए, तो इसी तरह से ये हमारे बॉडी के मेन पार्ट पे काम करता है। इसके बारे में बात करें तो इसके फ्रूट पार्ट जिसके अंदर में और रूट पार्ट 270 मिलीग्राम्स का हमारा आरजी कैप्सूल्स होता है, और 450 मिलीग्राम्स का हमारा जीएल कैप्सूल्स होता है। अगर बात करें आरजी की बात करें, जो भी हमने बताया कि ट्राइप्टोमेनेस, एडेनोसाइन, पॉलीसैकेराइड सब कुछ इससे पाया जाता है। और मेन जो कंटेंट्स जो आपका जीएल के अंदर में है, उसके अंदर ऑर्गेनिक जर्मेनियम, गैनोडरिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड, मिनरल्स, विटामिन, वो सब कुछ पाया था। इन सब का अपना एक बॉडी के अंदर में अलग अलग रोल है। अब इसका पहला काम क्या है गैनोडर्मा का, इसका पहला काम है बॉडी में जाने के बाद स्कैन करना। फर्स्ट काम है बॉडी में स्कैन करता है, जैसे हम लोग स्कैन करवाते हैं ना, तो ये बॉडी में जाकर स्कैन करता है पूरे बॉडी को।
शरीर के अंदर जाएगा और पूरे स्कैन करेगा। इसको लिए किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, किसी ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद अपना सारा कुछ स्कैन करके पता लगाता है। और इसका पीरियड होता है 1 दिन से 30 दिन का। अगर हमारे अंदर में टॉक्सिन्स कम है तो स्कैनिंग फास्ट होता है, अगर टॉक्सिन ज्यादा है तो समय लेता है। और जब आपका वो स्कैन करेगा तो आपको बता देगा। इसके बाद फिर इसका दूसरा काम होता है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन, सफाई का। गैनोडर्मा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी के अंदर में जाने के बाद जितने भी अनहेल्दी सेल्स है, जितना भी टॉक्सिन से भरा हुआ सेल्स है, उसको ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, उसे सफाई करता है, उस कचरे को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और शरीर से बाहर निकालने का जो काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है, जो साफ सफाई की बात होती है, वो होता है जो आयुर्वेद का नियम है, कफ वात पित्त। इसीलिए जब भी हम लोग गैनोडर्मा का इस्तेमाल करें, जब भी गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, उससे वाटर इनटेक हम बढ़ा दें, उससे पानी की मात्रा को हमें ज्यादा लेना है। अगर पानी की मात्रा को ज्यादा लेंगे तो ये वाटर सोल्यूबल होकर के हमारे यूरिन के द्वारा, अगर गर्मी का समय है तो स्वेट के द्वारा हमारे बॉडी से जितना भी है वो टॉक्सिन्स को निकाल देता है। हो सकता है गैनोडर्मा इस्तेमाल करने के बाद आपको 2-4 यूरिन आउटपुट ज्यादा हो, उसके लिए घबराना नहीं। हो सकता है गैनोडर्मा इस्तेमाल करने के बाद आपको 2-4 लूज मोशन हो, उसके लिए घबराना नहीं है। ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्शन नहीं है, सॉरी रिएक्शन नहीं, ये रिफ्लेक्शन है। और ये एक ऐसा रिफ्लेक्शन जो आपको बता रहा है कि आपके बॉडी के अंदर में यहाँ पे प्रॉब्लम्स था, सो उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं। और इसी तरीके से इस समय अगर हम पानी की मात्रा कम लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा वहां पे फोड़ा फुंसी निकल जाता है। तो हमें क्या करना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं है, हम गैनोडर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साथ में वाटर इनटेक बढ़ा दें, पानी की मात्रा को ज्यादा लें। इसका तीसरा काम क्या करता है, जब सेल का स्कैनिंग हो चुका आता है, जब सेल का डिटॉक्सिफिकेशन हो चुका आता है, फिर ये तीसरा काम करता है बैलेंसिंग करने का, पूरे बॉडी के सेल को बैलेंस करता है, संतुलित करता है, संतुलन बनाता है। और वो पीरियड होता है 1 महीने से 12 महीने का। तो अब डिपेंड करता है कि हम अंदर से कितने ग्रसित हैं। अगर हमारा टॉक्सिन्स कम है बॉडी के अंदर में, हमें कोई डिजीज नहीं है, तो ये क्या करता है कि बैलेंसिंग का काम भी प्रॉपर चलता रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है स्कैनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन और बैलेंसिंग रेगुलर एक साथ चलता है, इसीलिए ये ड्यूरेशन दिया गया है। लेकिन कभी कभी ये उससे पहले भी दिख जाता है रिजल्ट। इसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है रीजनरेशन का। तो 6 महीने से 24 महीने का समय लेता है रीजनरेशन, सेल को रीजनरेशन करने का, रीजनरेट करने का। जो डेड सेल है उसको शरीर से बाहर निकाल देना, और फिर जहां टूट फूट हो चुका है उसको बैलेंस करते हुए, सेल को मरम्मत करते हुए सेल को रीजनरेट करता है, रीजनरेशन देता है, नए से सेल को बनाता है। और ये पीरियड होता है 6 महीना से 24 महीने का। और उसके बाद आप लाइफ का एंजॉय करते हैं। ये लाइफ का एंजॉय करने के लिए जो डैमेज सेल को बाहर निकाल कर नए से सेल को कंप्लीट करके पूरे बॉडी को इम्यूनिटी पावर को डेवलप कर देता है, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर देता है। और इसमें समय जो हमारा लगता है वो 1 साल से 3 साल का समय। इसीलिए हम लोग किसी को भी गैनोडर्मा का इस्तेमाल कराएं तो उनको 1 साल से 3 साल रेगुलर इस्तेमाल कराएं। और जब 1 साल से 3 साल आप रेगुलर उस गैनोडर्मा का इस्तेमाल कराएंगे तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा। इसलिए प्रॉपर वे में हम लोग 1 साल से 3 साल जरूर इस्तेमाल कराएं। अब रही बात डोजेस की बात, तो आप देखेंगे कि गैनोडर्मा के ऊपर 1:3 लिखा हुआ है। 1:3 क्या है, तो एक आरजी में 270 मिलीग्राम है, एक जीएल में 450 मिलीग्राम है। और 1:3 का मतलब है कि एक आरजी और एक जीएल लेते हैं तो हमारा 720 मिलीग्राम होता है, और 3 लेते हैं तो 2160 मिलीग्राम होता है, यानी कि 2 ग्राम। एक साधारण इंसान को, जिनको कोई डिजीज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 ग्राम गैनोडर्मा पर डे ले सकते हैं। चाहे तो उससे ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप ये ले सकते हैं। और अगर किसी तरह का आपके अंदर में प्रॉब्लम है, आपके बॉडी के अंदर में प्रॉब्लम है, तो उस समय आपके डोज को चेंज करना होगा। अब उसके बाद आप 1 पेयर पे गए, 2 पेयर पे गए, 3 पेयर पे गए, डोज आप आफ्टर 7 डेज उसको आप इंक्रीज कर रहे हैं। जब आफ्टर 7 डेज आपने 1 पेयर लिया, आपको कुछ नहीं पता चला, 2 पेयर ले रहे हैं, उसमें कुछ पता नहीं चला, तो फिर 3 पेयर पे गए, उसमें नहीं पता चला, फिर आपको क्या करना है, उसको 4 पेयर पे जाना है, 5 पेयर पे जाना है, 6 पेयर पे जाना है। जिसमें आपको पता चल रहा है, जिसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है, वही आपका डोज है।
इसीलिए बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसी को 6 पैर में बेनिफिट दिखते हैं, किसी को 4 पैर में दिखते हैं, किसी को 3 पैर में दिखते हैं। क्योंकि 2 ग्राम में लेना है, 3 ग्राम में लेना है, 4 ग्राम लेना है, 5 ग्राम लेना है, वो डिपेंड करता है आपके बॉडी के इम्यूनिटी पावर के ऊपर। आपका बॉडी का इम्यूनिटी पावर का बेसिक नीड्स क्या है, उसके ऊपर मेन इसका रोल है, मेन डिपेंड करता है उसके ऊपर। और जहां पे आपके बॉडी के अंदर ये जाने के बाद जिस डोज में आपको बेनिफिट हो गया, वही आपके बॉडी के लिए डोज है। तो इसलिए हमको वहां पे इस तरीके से उसको लेना है। इस बीच में अगर किसी पैथी का दवा हम यूज कर रहे हैं, किसी डिजीज का दवा यूज कर रहे हैं, हम उसके साथ ही इसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ नहीं ले सकते हैं। आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ ले सकते हैं। आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, आप निरोग हैं कहने के लिए, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। अब इससे बने हुए इसको इस्तेमाल करके हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं और अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत बना सकते हैं। तो गैनोडर्मा के बारे में कहा जाता है, जो इसे चखेगा वही इसे रखेगा। और इसका जो मेन है कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ पहुंचाता है, उसको मजबूत करता है, एंटी ट्यूमर है, एंटी कैंसरस है, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया गया है। और इसका इस्तेमाल हम लोग प्रिवेंशन के तौर पे कर सकते हैं, सभी को दे सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, वो सारे इफेक्ट इसके अंदर पाए गए जो एक आम इंसान को चाहिए। और इसीलिए हम लोग किसी को भी इस गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, करा सकते हैं। हमें खुद करना चाहिए और लोगों को कराना चाहिए, और दिल से करना चाहिए, और दिल से कराना चाहिए। अब सेकंड पार्ट है गैनोडर्मा के बाद, इससे बने बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, चाय है, कॉफी है, पेस्ट है, सोप है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। स्पाइरुलिना सेकंड प्रोडक्ट है, स्पाइरुलिना जो सिंगल सेल से बना हुआ स्पाइरल की तरह होता है, जिसके कारण इसे स्पाइरल रखा गया, जिसके विषय में जितना भी कहा जाए कम है। और ये इस धरती में आने वाला पहला वनस्पति है। इसको हम सभी लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के लिए। आज हमारा भोजन जो है बैलेंस नहीं, फूड जो है बैलेंस नहीं होने के कारण आज हम बीमार पड़ जा रहे हैं। आज डॉक्टर से अगर पूछे हम लोग, सर हम बीमार क्यों पड़ते हैं, वो पहले खान पान सही नहीं है, आप खान पान सही कर लो। खान पान सही करने के बाद भी बीमार पड़ जा रहा है, क्यों? क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो मिल नहीं पा रहा है। आज हम लोग अपने खेतों में इतना यूरिया, इतना फर्टिलाइजर डाल रहे हैं कि आज जो खेत में डाल रहे हैं वो पेट में जा रहा है। पहले तो डाल रहे खेत में, पहले 1 kg डालते थे, 5 kg डाल रहे। जो खेत में जाएगा वो पेट में जाएगा, और पेट में जाएगा तो अपना असर दिखाएगा। खेत में जाता है अपना असर दिखाता है, फसल ज्यादा देता है, और पेट में जाता है तो बीमार कर देता है। तो आज हम लोग को उसी फसल को खाना है, उसी अन्न को खाना है। तो इसीलिए अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत करना है। और स्पाइरुलिना की बात की जाए तो इसके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक फूड में पाए गए, इसीलिए इसे सुपर फूड कहा गया। इसे WHO द्वारा सुपर फूड कहा गया। और यही नहीं, इस धरती में आने वाला पहला वनस्पति। ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डेवलप करता है, ये हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। आज जो हम लोग जिस विटामिन की कमी को झेलते हैं, विटामिन डी की झेलते हैं, विटामिन बी का झेलते हैं, हेमोग्लोबिन का परसेंटेज कम है, आज महिलाएं एनीमिक हो रही है, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। आज महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं झेलना पड़ रहा है कि सुबह में उठते हैं और थके थके लगते हैं, शाम होता है ऑफिस से आते हैं, ड्यूटी से आते हैं, जॉब से आते हैं, बिजनेस करके आते हैं, और पता चलता है कि हम बहुत बोझ आ गए। तो स्पाइरुलिना का ऐसा सुपर फूड है, अगर इसको हम लोग डेली डाइट में अगर इस्तेमाल कर लें तो हमारे इम्यूनिटी पावर को गैनोडर्मा की तरह ये भी मजबूत करेगा। इसके अंदर वो सारे विटामिन मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए, और जितना चाहिए उतना ही रखता है, स्टोर करता है, बाकी नेचुरल क्लींजिंग कर देता है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, सारे विटामिन मिनरल्स पाए गए। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करना चाहिए, और सबको करना चाहिए, क्योंकि इसे ग्रेट फूड कहा गया, सुपर फूड कहा गया। और इसका इस्तेमाल करके हम अपने आप के इम्यूनिटी पावर को, अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत कर सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। आज रात में सोते हैं, अचानक बैक पेन हो गया, अचानक पैर में नस में खिंचाव आ जाता है। आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका पीरियड सही नहीं हो पाता है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका मिसकैरेज हो जाता है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनको एनीमिया है, इम्यूनिटी पावर वीक है,
लो ब्लड प्रेशर रहता है, हेमोग्लोबिन का परसेंटेज कम रहता है, उन सभी लोगों के लिए रामबाण है ये स्पारुलिना। उन सभी लोगों को लेना चाहिए जिनको अपने स्किन में ग्लो लाना है, जिनको अपने सेहत को बेहतर रखना है, जिनको अपनी आंख की रोशनी को बेहतर रखना है, जिनको अपना स्ट्रेंथ मजबूत करना है, और जो आदमी चाहते हैं कि हम पूरी तरह से फिट रहें। क्योंकि आज हमारा फूड जो है बैलेंस नहीं है। हम जितना भी फूड ले लें, 5 स्टार होटल में जाकर खा लें, फिर भी हमारा बैलेंस फूड नहीं। अगर अपने खाने की थाली को देखें, प्लेट को देखें, उसमें सबसे बड़ा कब्जा किसका होता है? या तो चावल का होता है या रोटी का होता है। उसके बाद दूसरी चीजें क्या होती है? दाल होती है। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो चावल रोटी के बाद थोड़ी सी छोटी सी कटोरी होती है, उसमें हम लोग दाल लेते हैं। और उसके बाद जो होता है वो सब्जी का होता है, और भी वेजिटेबल जो होता है, सब्जी जो होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा कब्जा चावल का होता है, आलू का होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिल गया, रोटी में कार्बोहाइड्रेट मिल गया, चावल में कार्बोहाइड्रेट मिल गया, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। और सब्जी की बात करें, 2-4 पीस ग्रीन वेजिटेबल उसके अंदर रहता है। उसके बाद भी हम लोग अपने वेजिटेबल को इतना ना फ्राई कर देते हैं मसाला डाल करके, उसके जितने भी विटामिन मिनरल्स होते हैं वो सब जल जाते हैं। और कहते हैं ना कि अपने 6 इंच के जीभ के चक्कर में अपने 6 फीट का शरीर को हम लोग खराब कर देते हैं। आज हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मोबाइल का इस्तेमाल करने के बाद क्या हो रहा है? डिफनेस का प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है, बहरेपन की शिकायत आ रही है। आज हम लोग रेडिएशन के दायरे में है। आज छोटे छोटे पक्षी, पंख, चिड़िया जो विलुप्त हो गई, विलुप्त हो रही है, क्यों? रेडिएशन के कारण। तो अगर स्पारुलिना का इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं, ये रेडिएशन से प्रिवेंट करता है। आज जो बच्चों में या लोगों में जो आज ऊंचा सुनने की आदत आ रही है, बहरेपन की शिकायत बढ़ रही है, उससे भी ये कंट्रोल। मतलब ओवरऑल बोला जाए तो हमारे बॉडी के जो मेन मेन पार्ट्स हैं, डब्ल्यूबीसी आरबीसी को मेंटेन करना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल को मेंटेन करना, दोनों के अंदर में बैलेंस बनाना, ये काम करता है। प्लेटलेट मेंटेन करना, बोन मैरो पे काम करना, और जीएलए को मेंटेन करना। जीएलओ, गामा लेनिक एसिड। कहते हैं ना कि दो हड्डी के बीच में जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं क्या आपके दो हड्डी के बीच का जो फ्लूइड है, जो ग्लिसरीन मोबिल है, सूख गया है। तो स्पारुलिना एक ऐसा फूड है जिसके अंदर जीएलए पाया जाता है, जो मदर फीडिंग में पाया जाता है नेचुरल तौर पे। वो नेचुरल तौर पे स्पारुलिना के अंदर में नेचुरल पाया जाता है जीएलए, गामा लेनिक एसिड, जो उस फ्लूइड को, उस कार्टिलेज को मेंटेन करने में मदद करती है। अब डेंगू लोगों को हो जाता है और प्लेटलेट घट जाती है, तो इस प्लेटलेट को मेंटेन करने में मदद करती है। साथ ही साथ टाइम पे फूड हम लोग नहीं ले पाते, भोजन नहीं ले पाते। स्पारुलिना लेने के बाद ये हमारे उस फूड में जो कमी है उसको फुलफिल करते हैं। बीटा कैरोटीन होने के कारण ये आंख की रोशनी को बेहतर बनाता है। और सबसे बड़ा चीज है कि स्पारुलिना जो एक ब्लड थिनर का भी काम करता है, जो आज बहुत सारे हार्ट पेशेंट, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल पेशेंट अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड को थीन करने के लिए, ब्लड को पतला करने के लिए ब्लड थिनर का इस्तेमाल करते हैं। और स्पारुलिना ऑलरेडी एक ब्लड थिनर का भी काम करता है, जो ब्लड को पतला करने में मदद करता है, और एसडीएल और एलडीएल दोनों को बैलेंस करने में मदद करता है। इसलिए स्पारुलिना का इस्तेमाल हम सभी लोगों को करना चाहिए। आज बच्चे एक तरफ पढ़ रहे, दूसरी तरफ भूल जा रहे, उन सभी बच्चों के लिए ये रामबाण है। हमारी महिलाएं जो नारी शक्ति है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन फूड है, उनको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारी नारी शक्ति इस्तेमाल करेगी, वो अगर मजबूत रहेंगे, तो हमारा आगे का पूरा समाज मजबूत होगा। इसलिए हर नारी को, हर महिलाओं को, सभी बच्चियों को, सभी पुरुष को ये इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर में 4 पिगमेंट्स है, 20 आपके मिनरल्स है, 18 विटामिन है, और 18 प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। सबसे बड़ा खासियत क्या है? इसके अलावा इसके अंदर में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है। सबसे बड़ा खासियत क्या है? कि इसके अंदर किसी तरह का केमिकल्स नहीं मिला है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई हार्बिसाइड नहीं है, कोई एंटीबॉडीज नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं मिलाया गया, इनसाइड नहीं मिलाया गया, हैवी मेटल्स नहीं है, सीसा नहीं है, लीड नहीं, कुछ भी नहीं है, प्योर एकदम नेचुरल है। इसीलिए, और सबसे बड़ा चीज क्या है कि अल्कलाइन है। हमारे बॉडी को अल्कलाइन फूड चाहिए। हमारा बॉडी अगर अल्कलाइन रहेगा, आज एसिडिक होने के कारण ही आज हम लोग गैस का प्रॉब्लम हो जा रहा है, आज कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, आज यूरिक एसिड का मामला बन जा रहा है, आज जो हमारा जॉइंट पेन का मामला हो जा रहा है। इसका कारण क्या है कि हमारा बॉडी का
जो पीएच लेवल है वो 7 से नीचे चला जा रहा है, 7.5 से नीचे चला जा रहा है, जिसके कारण बॉडी एसिडिक हो जा रहा है, अल्कलाइन नहीं, एसिडिक हो जा रहा है। और हमारा जो स्पारुलिना है ये हमारे ब्लड को अल्कलाइन करने में, क्षारीय में कन्वर्ट करने में मदद करता है। इसीलिए हर इंसान को जिस तरह से गैनोडर्मा लेना जरूरत है, उसी तरीके से स्पारुलिना लेना जरूरत है, ऐसे बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना जरूरत है। हम सभी लोगों को, बच्चे बूढ़े और जवान, सभी को स्पारुलिना इस्तेमाल करना चाहिए। विशेष करके बच्चों को तो एकदम देना ही देना है हमें, क्योंकि उसके ग्रोथ की बात है। अगर बच्चे का ग्रोथ मजबूत होगा तो हमारा आने वाला समाज मजबूत होगा। घर में जो महिलाएं हैं उनको देने की जरूरत है, क्योंकि वो अगर कमजोर रहेंगी तो हमारा समाज कमजोर होगा, बच्चे कमजोर जन्म लेंगे। आज क्या होता है, बच्चे को जन्म लेने वक्त हेमोग्लोबिन का परसेंटेज कम जाता है, बहुत सारी समस्या हो जाती है महिलाओं को। तो अगर हम स्पारुलिना का स्टार्टिंग से ही अगर हम इस्तेमाल कराते हैं तो क्या होगा कि हम एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं, और यही नहीं, एक हेल्दी समाज डेवलप करेगा, और साथ ही साथ सभी लोग निरोग रहेंगे, और निरोग रखने में बहुत बड़ा मदद करेगा। इसलिए स्पारुलिना का इस्तेमाल गैनोडर्मा के साथ हम सभी को लेना चाहिए, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन मेंटेन करता है, हेल्दी ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, और प्लांट बेस्ड है। इम्यून सिस्टम को आप देख सकते हैं, हर उस मेजर पार्ट्स पे काम करता है, जो हमारे बॉडी का मेन पार्ट्स, जो कोई मेडिसिन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भी क्या है, नेचर के द्वारा दिया हुआ है। ये इंसान के द्वारा बनाएगा नहीं, नेचर के द्वारा दिया गया, और प्योर है। और नेचर का दिया हुआ कोई भी चीज होता है प्योर होता है, और हमारा बॉडी भी नेचर के द्वारा दिया गया, इसलिए इसको ये स्वीकार करता है। इसीलिए जितना खाएंगे वो पचेगा, डाइजेस्ट होगा। और एंटी एजिंग प्रोसेस है इसके अंदर में, और HIV एड्स की वायरस को रोकथाम करने में भी इसका बहुत बड़ा मदद है। इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है, और साथ ही साथ इसके अंदर क्लोरोफिल है, एनर्जी बूस्टर है, और वेट लॉस में भी काम करता है। आज बहुत सारे लोग परेशान है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको दूध पचता नहीं, क्या तो उनके बॉडी के अंदर लैक्टोबैसिलस की कमी हो गई, डाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा है, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, उनकी आंतें सही से काम नहीं कर पा रही, जिसके कारण फैटी लीवर हो जा रहा है, जिसके कारण किडनी में स्टोन हो जा रहा है, जिसके कारण गोल ब्लैडर में स्टोन हो जा रहा है, जिसके कारण देखा जाए तो हमारा डाइजेशन कमजोर हो जा रहा है, और हम कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन सही से काम नहीं कर रहा, लीवर सही से काम नहीं कर पा रहा। स्पारुलिना एक ऐसा फूड है जो हमारे इंटायर मेजर मेन ऑर्गन को ये रिपेयर करता है। रिपेयर करने मीन्स कि ब्लड को जब थिनर बना देगा, ब्लड पतला हो जाएगा, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल जब बन जाएंगे बॉडी के अंदर में, बैलेंसिंग जब हो जाएगा, और बॉडी को जो हेल्दी सप्लीमेंट मिलने लगेगा, तो क्या होगा कि हमारा पूरा बॉडी फिट हो जाएगा। अगर हमारा बॉडी के अंदर में, शरीर के अंदर में अगर ब्लड थिनर अगर सही से काम करेगा, अगर ब्लड पतला रहेगा, ब्लड गाढ़ा नहीं होगा, तो हार्ट अटैक का खतरा को भी कम करेगा। इसलिए स्पारुलिना हम सभी लोगों को गैनोडर्मा की तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है, हम सभी को करना चाहिए। ये स्पारुलिना इसको हम लोग सब समय इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो, चाहे एनीमिया का प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड लॉस हो, चाहे विटामिन B12 का डिफिशिएंसी का, आज मैक्सिमम लोगों को आयरन डिफिशिएंसी के साथ साथ विटामिन B12 का डिफिशिएंसी का प्रॉब्लम है, विटामिन B12 की कमी है, विटामिन D की कमी है। उन सभी को बैलेंस करने में हमारा स्पारुलिना बहुत मददगार साबित होता है। अब हम लेते कितना है, तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अभी क्या है कि हम लोग गिन करके लेते हैं। आज यही कारण है कि आज ज्यादातर बच्चे कुपोषित हो रहे थे, डेथ कर रहे थे, इसी स्पारुलिना के देने के बाद आज उनकी संख्या घटती जा रही। सो अभी भी अवेयर करने की जरूरत है, अभी भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी लोग जागरूक नहीं हो पाए। इसीलिए हम लोगों को मिल करके इस पर फोकस करने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करना, लोगों को हेल्दी रखने में एक मदद करना। एक साधारण आदमी को कम से कम 6 कैप्सूल्स लेना चाहिए। 6 कैप्सूल्स क्यों लेना चाहिए? एक कैप्सूल स्पारुलिना के अंदर में 300 मिलीग्राम है, और 6 कैप्सूल्स लेते हैं तो 1800 मिलीग्राम होता है, इक्वल टू 2 ग्राम्स। तो एक साधारण आदमी को मिनिमम 2 ग्राम्स लेना चाहिए, जिनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं, जिनको कहने के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बाकी इसको आप 3 ग्राम 4 ग्राम आराम से ले सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं, और ये आपके पूरे सिस्टम को बैलेंस करके रख देगा। इसके अलावा हमारा जो ऋषि गण चाय है उसके ले सकते हैं आप, जिसके अंदर गैनोडर्मा है, आसाम की और दार्जिलिंग की टी मिली हुई है, इंडिया टी बोर्ड से रजिस्टर्ड है, जिसके अंदर पॉलीफेनॉल्स पाया गया।
जिसको अगर हम लेते हैं तो हमारे इंटायर डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है गैनोडर्मा होने के कारण। और यही नहीं, इसको लेने के बाद ये कहीं भी हम दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। आज मैक्सिमम लोग चाय पीते हैं, घर में कोई मेहमान आता है हम लोग उनको चाय पिलाते हैं, बस कुछ नहीं, दूसरे चाय नहीं पीकर अगर हम लोग इस चाय पिए और लीकर चाय पिए, अगर ब्लैक टी पिए तो उसका अलग रिजल्ट मिलेगा हमको, समझ गए। तो ये सारी चीजें हमें मिलेगा इसके अंदर में, क्योंकि डीएक्सन का चाय जो है डिफरेंट चाय। ये चाय लेने के बाद कहते हैं ना, जो चाय इसको चखेगा वही इसको रखेगा। ये एक ऐसा चाय जो अल्कलाइन चाय है, जो हमारे इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है। इंटर गैनोडर्मा होने के कारण ये हमारे इंटायर सिस्टम को बैलेंस करता है। इसी गैनोडर्मा से बना हुआ पेस्ट है, टूथपेस्ट। मार्केट में बहुत सारा पेस्ट है, लेकिन हमारा ये टूथपेस्ट है जो मार्केट से हट करके, जिसके अंदर में फ्लोराइड नहीं मिला हुआ, जिसके अंदर में सैकरीन नहीं मिला हुआ, जिसके अंदर में और भी डिफरेंट तरह का केमिकल्स नहीं मिला, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, जिसके अंदर स्वीटनर नहीं मिलाया गया। ये एक ऐसा पेस्ट है हमारा गैनोजी टूथपेस्ट, जिसको इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं कि हमारे दांतों का इंश्योरेंस हो जाए, जिसके अंदर में गैनोडर्मा है, फूड जेल और मेंथॉल है। किसी भी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव्स, किसी भी प्रकार कोई केमिकल्स, नुकसानदायक कोई चीज इसके अंदर ऐड नहीं किया गया। इसलिए अगर हम लोग इस पेस्ट को हम लोग इस्तेमाल करें, जिसे वंडर पेस्ट कहा गया, जिसको मिनी डॉक्टर कहा गया, और हर घर में ये पेस्ट चेक होना चाहिए, जिसको इस्तेमाल करके हम अपने दांतों को सुरक्षा दे सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है इसी गैनोडर्मा से बना हुआ हमारा गैनोजी सोप, ब्यूटी सोप। ये एक ऐसा सोप है जो डिफरेंट है, जो स्किन के डीप लेयर तक जाता है, ऑल टाइप के स्किन पे सूटेड है, ऑयली हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो। इसके साथ साथ दो तरह का और हमारा सोप आ गया है, गैनोडर्मा विद ग्लिसरीन ट्रांस सोप, गैनोडर्मा विद एलोवेरा, और भी दो सोप आ गए, जिसको हम इस्तेमाल करके अपने बॉडी के ऊपरी परत को, अपने स्किन को बेहतर सुंदर बना सकते हैं। और इसके बाद हमारा गैनोडर्मा बेस्ड शैम्पू, जिसके अंदर गैनोडर्मा विटामिन B5 है, और गैनोडर्मा बेस होने के कारण ये हमारे जो हेयर है उसको बेहतर बनाता है, डैंड्रफ को खत्म करने में, बालों की सुरक्षा देने में इसका बहुत जबरदस्त रोल है। गैनो मसाज है, जिसके अंदर गैनोडर्मा पाम ऑयल है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अकर करके अपने जॉइंट्स पेन पे, स्किन पे। इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। अगर कहीं भी अगर जॉइंट पेन है, आप उसके अंदर इसका इस्तेमाल कर लीजिए, 2 से 4 बूंद 10 बूंद इसके अंदर आप मसाज कर लीजिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट। स्किन में आप लगा सकते हैं, चेहरे पे ग्लो लाने के लिए लगा सकते हैं, हेयर पे लगा सकते हैं। विशेष करके ये एक ऐसा गैनो मसाज ऑयल है जिसको हम अगर बॉडी मसाज करें तो दो हड्डी के बीच का जो मूवमेंट होता है ना, जो कभी कभी क्या होता है कि आवाज करता है, ये उसको रिलैक्स देने में, आराम पहुंचाने में बहुत मदद करता है। और विशेष करके जॉइंट्स पेन को कम करने में, जोड़ों के दर्द को कम करने में, मसल्स के पेन को कम करने में। कभी कभी क्या होता है, मसल्स क्रैम्प पड़ जाते हैं, या बहुत सारे हमारे जिम जाने वाले लोग हैं जो इस एक्सरसाइज करते हैं, उसके मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं। या कभी कभी अचानक हम लोग कुछ उठाने के लिए झुक जाते हैं और अचानक क्रैम्प पड़ जाते हैं। तो अगर हम ये मसाज ऑयल का इस्तेमाल करें तो हर उस मोमेंट में इसका जबरदस्त रोल है मसाज करने के लिए। और थोड़ा सा लेने का बाद तुरंत फैल जाता है, और कम में ही आपको बेनिफिट दिखने लगता है। ये इस तरह का हमारा मसाज ऑयल है, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब है। हमारा टेलकम पाउडर इसी गैनोडर्मा से बना हुआ है। अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, लोगों को पसीने होंगे, रैसेस होंगे, पसीने से बदबू आएगा, घमौड़िया होंगे, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। हमारा टेलकम पाउडर, जिसके अंदर में गैनोडर्मा मिक्स है, जिसको इस्तेमाल करके हम अपने स्किन को बेहतर बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। चबी बेबी ऑयल, आज बच्चों को हम लोग तरह तरह का तेल इस्तेमाल कराते हैं, हम उसकी जगह पर ये चबी बेबी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बच्चों के स्किन को नरिश करता है, एकदम स्मूथ बना देता है। और बड़े लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्ट स्मूथ बना के रखेगा स्किन को। हमारे एलोवेरा का प्रोडक्ट्स, हमारे पास फेस वॉश है एलोवेरा का, हमारे पास हैंड एंड बॉडी लोशन एलोवेरा का। अभी एलोवेरा का पूरा सीरीज आ रहा है, एलोवेरा एक्वाजेल, एलोवेरा हाइड्रेटिंग मास्क, एलोवेरा टोनर, न्यूट्री केयर क्रीम, और अभी एलोवेरा पूरा और स्किन केयर सीरीज आ रहा है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज। ये सारी चीजें हमारे पास आ रही है, और इतना बेहतरीन हमारा बॉडी लोशन है एलोवेरा का, जो ऑल सीजन में लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि चिपचिपाहट नहीं इसके अंदर में, ये स्किन को स्मूथ बना के रखता है।
सॉफ्ट स्मूथ, और लगाने के बाद लगता है हमने कुछ लगाया। और इसको अगर हम लगा करके धूप में जाते हैं तो सनबर्न का जो प्रॉब्लम्स होता है उससे भी प्रोटेक्ट कर रहा है, जो जनरली लोगों को सनबर्न का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्किन को इस एकदम स्मूथ बना कर रखता है। हमारा क्लींजिंग जेल, बेहतरीन प्रोडक्ट्स, एक से एक प्रोडक्ट्स हमारे हैं, बस इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए, और इस्तेमाल जब करें तो दिल से इस्तेमाल करें, फिर हमें वो सारी बेनिफिट्स मिलते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए। ऐसे बहुत सारे और पाइपलाइन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है। कंबूचा, आज प्रोबायोटिक जूस आ चुका है हमारा, हेल्दी गट के लिए, प्रोबायोटिक अप्रीबायोटिक, स्पाइरुलिना प्रीबायोटिक और कंबूचा प्रोबायोटिक जूस, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हेल्दी गट के लिए, अपने गट को मजबूत कर सकते हैं, अपने डाइजेशन सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए एक ही काम करना है, पहला काम करना है कि आपको एक डिस्काउंट कार्ड बनाना, और डिस्काउंट कार्ड बनाने के लिए आपको करना क्या है कि आपको आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, और एक फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम, 18 साल होना चाहिए। आपका स्मार्ट कार्ड बन जाएगा, आपको एक डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा, और आप जो प्रोडक्ट दूसरी जगह से लेते हैं, दूसरे स्टोर से लेते हैं, वो प्रोडक्ट आप डीएक्सन के स्टोर से खरीदे और अपना उस डिस्काउंट कार्ड से खरीदेंगे तो हर प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप जितना प्रोडक्ट खरीदेंगे डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने ज्यादा प्रोडक्ट खरीदा तो डिस्काउंट कार्ड में डिस्काउंट तो मिला, इसके अलावा कंपनी से भी डिस्काउंट आपको अलग से आएगा, वो अलग मिलेगा। तो पहला काम हमें करना है कि हमें डीएक्सन का डिस्काउंट कार्ड बनाना है, और डिस्काउंट कार्ड बना करके डीएक्सन स्टोर से प्रोडक्ट खरीदना है जो अपनी दैनिक जीवन में हम दूसरी जगह से खरीदते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरी जगह से खरीदते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम डिस्काउंट कार्ड बना करके डीएक्सन स्टोर से खरीदें। और दूसरा काम है, जो काम हमने किया है कि अपना डिस्काउंट कार्ड बनाया है और डीएक्सन स्टोर से डीएक्सन का सामान खरीदते हैं, वही काम दूसरे को सिखाना है और दूसरे को बताना। अगर ये काम आ गया फिर हमें कामयाब होने से कोई नहीं रख सकता है। सेहत तो मिलेगा ही मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और खुशहाली भी मिलेगा। तो हमें करना क्या है कि सिर्फ ब्रांड चेंज करना है, जो दूसरे ब्रांड को हम इस्तेमाल करते हैं उस ब्रांड को चेंज करके डीएक्सन ब्रांड को इस्तेमाल करेंगे, और डीएक्सन ब्रांड को इस्तेमाल करके हम अपने आप को सेहतमंद रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, निरोग रखने में मदद करेंगे, और फिर अपने परिवार को निरोग रखने में मदद करेंगे, अपने मोहल्ले वाले लोगों को, अपने जान पहचान वाले लोगों को, जितने भी लोग कांटेक्ट में आते हैं उन सभी को सेहतमंद बनने में एक मदद करेंगे। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, एक सवाब का काम है, एक अच्छाई का काम है, एक भलाई का काम है, एक सेवा का काम है। अगर सेवा भाव से हम करेंगे तो यहाँ पे मेवा मिलेगा ही मिलेगा। और कहते हैं कि कर भला तो हो भला, तो वो कर भला तो हो भला तब होगा जब हम निस्वार्थ भाव से इस काम को करेंगे और डीएक्सन उत्पाद का इस्तेमाल करेंगे, और फिर हम निरोग होंगे और समाज निरोग होगा, तो स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ भारत का निर्माण होगा। इस मिशन में हम लोग आगे बढ़े, एक ग्लोबल मिशन है और मिल करके काम करें। इसीलिए हमको करना क्या है, गुड हैबिट डेवलप करना है डीएक्सन के साथ, और हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जीना है डीएक्सन के साथ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से गैनोडर्मा, स्पिरुलिना और भी कई सारे प्रोडक्ट्स अपने बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे रखे, जो कि हर व्यक्ति के लिए एक बेहतरीन हो सकता है आगे जाके, जो कि आगे मार्केट में कैसे उसको प्रेजेंट करना है, टेक्निकली कैसे समझना है, प्रोडक्ट्स क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरत है। बहुत अच्छी तरीके से आपने रखे। उम्मीद करता हूँ ऐसे सेशंस आपसे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दोस्तों। फिर हम मिलेंगे कल ठीक 8 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।